क्या ताजमहल में सच में मुमताज की कब्र है या मुमताज को आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में दफनाया गया था? क्या ताजमहल को शाहजहां ने अपनी दौलत को छुपाने के लिए बनाया था या 1632 में शिव मंदिर तेजो महाले को इस्लामिक लुक देकर ताजमहल बना दिया गया था? आइए आज हम बात करते हैं ताजमहल के इतिहास पर। क्या एक शिव मंदिर को एक इस्लामिक लुक देकर प्रेम का प्रतीक बना दिया गया? क्या सच में शाहजहां और मुमताज के बीच में प्रेम था या ये एक अफवाह है? आइए आज हम बात करते हैं ताजमहल के उन सभी छुपे पत्तों पर जो अभी तक खोजकर्ताओं ने निकाले हैं। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार से पूछा है कि ताजमहल शाहजहां का बनवाया हुआ मकबरा है या राजपूत राजा की ओर से मुगल बादशाह को तोहफे में दिया गया प्राचीन शिव मंदिर। इतिहास का यह सवाल सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष पहुंचा और अब सूचना आयोग ने भारत की संस्कृति मंत्रालय से इस संबंध में जवाब मांगा है। इस मामले में देश भर की कई अदालतों में याचिका भी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर याचिका दायर की गई थी। हालांकि इससे जुड़े कई मामले अभी तक लंबित हैं। हाल ही में सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यलू ने अपने एक आदेश में कहा था कि मंत्रालय को ताजमहल से जुड़ी सभी शंकाओं को खत्म कर देना चाहिए। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल ना किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है या फिर किसी और ने। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से प्यार करते थे। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से ही बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया है। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। उल्लेखनीय है कि ताजमहल का पूरा होने के बाद तुरंत बाद ही शाहजहां को उसके पुत्र द्वारा औरंगजेब ने उसे आगरा के किले में कैद कर दिया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसे उसकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में तथ्यों के माध्यम से ताजमहल के रहस्यों से पर्दा उठाया है। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता होता तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किस दिन बादशाही ठाट के साथ दफनाया गया उसका अवश्य उल्लेख होता। ओक के अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए हुए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं है। शाहजहां के लिए मुमताज के कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जिस जनान खाने में हजारों सुंदर स्त्रियां हों उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जाए। जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज के लिए एक भी निवास नहीं बनवाया, वह उसके मरने के बाद एक भव्य महल कैसे बनवा सकता है? फ्रेंड्स, अगर कुछ शोधकर्ताओं की बात माने तो आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरे के ताजमहल में एक और कब्र बनाई जाती है। बुरहानपुर से मुमताज का शव आगरा लाने का ढोंग क्यों किया गया? माना जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जयसिंह पर दबाव डालकर उनके महल ताजमहल पर कब्जा किया और वहां की संपत्ति हड़प कर उनके द्वारा लूटा गया खजाना छुपाकर सबसे निचले माला पर रख दिया था, जो बहुत काल तक वहीं रखा है। वर्तमान में स्थिति क्या है ये कोई नहीं जानता। मुमताज का इंतकाल 1631 को बुरहानपुर के बुलार महल में हुआ था। वहीं उन्हें दफना दिया गया था, लेकिन माना जाता है कि उनसे 6 महीने बाद राजकुमार शाह सूजा की निगरानी में उनके शरीर को आगरा लाया गया। आगरा के दक्षिण में उन्हें अस्थायी तौर पर फिर से दफना दिया गया। आखिर में उन्हें अपने मुकाम यानी ताजमहल में ही दफना दिया गया। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, शाहजहां और मुमताज के प्रेम का प्रतीक। क्या सच में शाहजहां मुमताज से प्रेम करते थे?
पुरुषोत्तम के अनुसार शाहजहां ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया और वह भी इतना सुंदर, तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उनका मुमताज के प्रति प्रेम होगा। तब तथाकथित इतिहासकार और साहित्यकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी गाथा को लैला मजनू, रोमियो जूलियट जैसा लिखा, जिसके चलते फिल्में भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक माना गया। ये झूठ आज तक जारी है। मुमताज से विवाह होने से पूर्व शाहजहां के कई अन्य विवाह हुए थे, यानी कि मुमताज की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नजर नहीं आता। मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी नहीं थी। उसे किसी विशेष प्रकार के भव्य महल में दफनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। उसका कोई खास योगदान भी नजर नहीं आता। उसका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वह मर गई थी। शाहजहां के बादशाह बनने के बाद 2.5-3 वर्ष में ही मुमताज की मृत्यु हो गई थी। इतिहास में मुमताज शाहजहां के प्रेम का उल्लेख जरा भी नहीं मिलता। ये तो अंग्रेज शासनकाल के इतिहासकारों की मनगढ़ंत कल्पना है, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने विस्तार दिया। शाहजहां युद्धकार में ही व्यस्त रहता था। वह अपने सारे विरोधियों की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। ब्रिटिश ज्ञानकोश के अनुसार ताजमहल परिसर में पहरेदारों के लिए एक कमरा बना हुआ था और वहां पर सारे असलाल रखे हुए थे जो हथियार हुआ करते थे, और मृतक इंसान के लिए इन सब की क्या आवश्यकता है। ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के बहुत सारे सबूत मिलते हैं। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले यह है कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिर की तरह है। यह शिखर कलश 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलाकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलित कर देता है। फ्रेंड्स, अगर इतिहासकारों की माने तो इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। अब सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी थी। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गईं। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का एक छोटा गुंबद आकार एक मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास मीनारें खड़ी की गई हैं। फिर सामने स्थित फव्वारे को फिर से बनाया गया है। फ्रेंड्स, ताजमहल एक महल है या कब्र गृह? कब्र गृह को महल क्यों कहा गया? मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस पर कभी सोचा? क्योंकि पहले से ही निर्मित एक महल को कब्र गृह में बदल दिया गया। कब्र गृह बदलते वक्त उसका नाम ही बदल दिया गया। यहीं पर शाहजहां से गलती हो गई। उस काल की किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज एवं अखबार आदि में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं आया। ताजमहल को ताज ए महल समझना एक हंसने की बात है। फ्रेंड्स, पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महालय कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी मीनारें बहुत बाद के काल में निर्मित की गई हैं। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नाम प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंग में तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजो महालय पड़ा था। और ताजमहल तेजो महालय होने के कई सारे सबूत मिले हैं, जिन्हें ओक ने अपनी पुस्तक में बहुत ही विस्तार से समझाया है और लिखा है।
फ्रेंड्स, मैंने ये पूरी वीडियो इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक की पुस्तक में लिखा एक अंश है उसको पढ़कर बनाई है। ताजमहल तेजो महल शिव मंदिर एक अंश लिखा है जिसमें ताजमहल को बहुत ही अच्छे से विस्तृत रूप से उसका इतिहास लिखा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।